नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद स्कूली बच्चों का इंतजार खत्म हुआ। आज से कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं शुरू हो गईं। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रह सकते हैं और इस लिहाजे से एक बच्चा एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही स्कूल आ सकेगा। स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य है। स्कूलों में कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य रखा गया है। बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के साथ साथ अभिभावकों को सूचना देनी होगी। स्कूल में स्टूडेंट्स आपस में कोई सामान ना ले सकेंगे और ना ही दे सकेंगे। छात्रों को खाने का सामान साथ लाना होगा। स्कूलों ने पीने के पानी की व्यवस्था तो की है, लेकिन सभी बच्चों को पानी साथ लाने की सलाह भी दी है। प्राइवेट स्कूलों ने कैंटीन की सुविधा बंद रखने का निर्णय लिया है, तो सरकारी स्कूल में मिड डे मील भी नहीं मिलेगा। तो हर क्लास में सिर्फ 50% बच्चे ही बैठेंगे, यानी कि इस हिसाब से एक बच्चा हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से लगने जा रहे हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं पहले ही कक्षाएं चालू हैं। माध्यमिक क्लासें भी आज से लगेंगी। तो किस तरह से राजधानी भोपाल की स्थिति है और किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जान लेते हैं, राजधानी भोपाल का जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, मध्य प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना का एक लंबा काल बीत चुका है और आज से 6वीं क्लास से भी बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं। क्या कुछ छात्रों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम स्कूलों में देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, आज से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। 1.5 साल बाद स्कूल खुले हुए। निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं। हर जो भी बच्चा क्लास में जाएगा उसको सैनिटाइजर, मास्क लगाना अनिवार्य, सैनिटाइजर क्लास में रखा जाएगा। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा कि एक सीट से दूसरी सीट के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी हो। मैं एक स्कूल में यहाँ पर खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं तमाम ये 6वीं से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा ड्रेस अप है, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जो टीचर्स हैं वो भी पूरी तरह से मास्क लगाए हुए हैं। जो भी टीचर्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे कम से कम उन्हें वैक्सीन का 1 टीका लगा होना चाहिए। दोनों टीके लगे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 टीका तो कम से कम लगा होना चाहिए। हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। बताएं गुड़िया, कितने दिन बाद आप स्कूल आई? बहुत दिन बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। स्कूल आकर तो आपके मम्मी पापा ने अनुमति दे दी थी कि आप स्कूल चले जाए? हाँ बिल्कुल। और भी बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। आज आप कितने दिन बाद स्कूल आए? बहुत दिन बाद। बहुत दिन बाद। मम्मी पापा की परमिशन लेके आए हैं? बिल्कुल, ये मम्मी पापा की परमिशन लेकर ये बच्चे आए हैं। इनका यही कहना है। टीचर्स भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। आप लोगों ने क्या सुरक्षा में क्या इंतजाम किया? सबसे पहले तो हमने इनके पेरेंट्स से, अभिभावक से अनुमति पत्र हमने साइन करवाए हैं। उसके बाद इनका स्क्रीनिंग, इनका मास्क, उनका थंब प्रॉपर तरीके से लेके हम इनको क्लास में एंट्री देते हैं और इनको 50% बच्चों को जैसा बोला गया है क्लास में डिस्टेंस से हम लोग उनको बिठा रहे हैं। क्या आप लोगों के स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगा दिया गया है? वैक्सीन का टीका लगा हुआ है? प्रॉपर सबको वैक्सीन लग गया है। किसी का 2nd डोज बचा है, मगर सबको वैक्सीन लग चुका है, सभी को लग चुका है। अच्छा, और भी टीचर्स हैं, उनसे जानते हैं क्या व्यवस्था है क्लास में रखने? क्लास में हमेशा डिस्टेंस से बिठाया गया है और बच्चों को प्रॉपर ही पढ़ाई की जा रही है। ऑनलाइन भी कर रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। और बच्चों को पहले सैनिटाइज किया जाता है, मास्क का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और डिस्टेंस से बिठाया जाता है और पढ़ाई उसी के थ्रू ही की जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात की जा रही थी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो बैठ रहे हैं व्यवस्थित ढंग से जैसा आप चाहते हैं? जी हाँ सर, जैसा हम लोग चाहते हैं डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चे बैठ रहे हैं। सैनिटाइज़र है और मास्क, प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं। सभी व्यवस्थाएं जो गाइडलाइंस है हमारी, वो सब व्यवस्थाएं हमारे स्कूल में है। उसी के अनुसार ही हमें बच्चे आ रहे हैं, सहमति के अनुसार। आपका अन्य स्टाफ है, जैसे आप तो टीचर्स हो गए, बाकी जो अन्य स्टाफ है, चाहे वो प्यून हो चाहे और, तो उन सबका वैक्सीनेशन हुआ है? जी हाँ सर, सबका अधिकतर 2nd डोज हो चुका है।
फर्स्ट डोज जिसका भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो बच्चे आए जैसे बता रहे हैं कि अभिभावक की अनुमति है, तो क्या जो बच्चे नहीं आना चाहते वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं? हाँ जी सर, वो ऑफलाइन भी कर रहे हैं हम लोग, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हमारे व्यवस्था है। और भी बच्चे हैं उनसे जानते हैं। ये बताओ, आप लोगों को डर नहीं है? कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोगों को डर नहीं लग रहा है स्कूल आने में? थोड़ा बहुत है फिर भी, बट स्कूल आना भी ज़रूरी है, बट तो इसलिए आना भी पड़ेगा और सेफ्टी भी हम करेंगे, मतलब सब करना ज़रूरी भी है। बिल्कुल, ये बच्चे हैं, उनका कहना है डर, निश्चित तौर पर डर तो है, लेकिन 1.5 साल बाद आज आए हैं, वो खुशी है। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है, चाहे मास्क लगाने वाली बात हो, चाहे सैनिटाइजिंग की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, निश्चित तौर पर कहेंगे तो पूरा गाइडलाइन का ख्याल रखा गया, उसी हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की टीमें भी समय समय पर आके इन स्कूलों में चेक करेंगे कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी स्कूल में पाई जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसे स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल आज 6वीं से 8वीं के स्कूल खुलने का आज पहला दिन है। संख्या आज कम जरूर आई है क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की व्यवस्था। ऐसे में जो अभिभावक है वह चाहते हैं कि अगर कोरोना का संक्रमण जब तक है तब तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाए, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में आकर पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी 50% संख्या के हिसाब से स्कूल लगाया गया है, मतलब एक बच्चा हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर कह सकते हैं 6वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। जी ऋतु। जी बिल्कुल अंकुर जी, तमाम तैयारियां बताई आपने, तमाम स्थिति वहां की कि किस तरह से सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। 50% बच्चे जा रहे हैं क्लासों में, लेकिन उसमें से भी कितने फीसदी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति देखी जा रही है? विकल्प है हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई का, और अभिभावकों में भी अभी भी कोरोना को लेकर डर है। कितने फीसदी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, स्कूल में संख्या मैंने जैसा आपको बताई कि कोरोना का डर है इसलिए संख्या काफी कम आ रही है, फिर भी स्कूल में क्या संख्या आ रही है हम जान लेते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे हैं क्या 100% आ रहे हैं या आधे बच्चे आ रहे हैं? किस तरह से मतलब अभिभावक भेज रहे हैं? अभी हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग उनको आधा परसेंट, जैसे 10 बच्चे तो 5 बुला रहे हैं क्लास में, मोस्टली 50-60% बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। आज बुला रहे हैं वो तो शासन का नियम है, लेकिन आपके स्कूल में माँ बाप कितने बच्चों को भेज रहे हैं? अगर 50% भी आया तो जैसे आपके यहाँ 1000 बच्चे हैं तो क्या पूरे 1000 आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 1000 तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका 50% बच्चे एक क्लास में, 50% अगर 25 है तो 15 आ रहे हैं ऐसे डिस्टेंस। और अल्टरनेटिव हम उनको बुला रहे हैं, रेगुलरिटी में हम उनको बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं। बिल्कुल अल्टरनेट का नियम है वो बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो संख्या है वो काफी कम आ रही है। अभिभावक डरे हुए हैं, कोरोना का संक्रमण है। ऐसे में जब विकल्प है उनके पास कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ा सकते हैं तो बहुत सारे माँ बाप ये चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण उनके बच्चों में ना हो पाए, इसलिए ऑनलाइन अगर सुविधा है तो ऑनलाइन पढ़ाया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे शासन और क्या नियम बनाता है। अभी चूंकि KG से लेकर 5वीं तक के स्कूल बंद है क्योंकि काफी छोटे बच्चे वह होते हैं। फिलहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन अब इन बच्चों को लेकर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल अभी जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कल जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी छोटे बच्चों को बुलाने का हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी सिर्फ 6वीं से 12वीं तक के ही बच्चे आएंगे और 50% संख्या में ही उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। जी ऋतु। जी बिल्कुल अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और वहां की स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा भी छात्रों की बेहद जरूरी है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सैनिटाइजर को लेकर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है और वहां पर उपस्थित समस्त स्टाफ को वैक्सीनेट कराया गया है। अनिवार्य रखा गया है कि दोनों डोज तो जरूरी है ही, लेकिन हालांकि जिनका दूसरा डोज नहीं हो पाया है तो कम से कम 1 डोज लगाना अनिवार्य है। स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके साथ साथ पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, दतिया का रुख कर लेते हैं। दतिया से हमारे साथ हनीफ खान लाइव जुड़ गए हैं। दतिया की तस्वीरें देखेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं स्कूलों में और शिक्षक कितने जागरूक हैं, छात्रों की सुरक्षा को लेकर कितने इंतजाम किए गए हैं। तो 6वीं से 12वीं तक की क्लासेस खुल चुकी हैं, हालांकि 9वीं से 12वीं तक पहले ही कक्षाएं खुली हैं और
6वीं से भी आज कक्षाएं खुलने जा रही हैं। हम प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग शहरों का जायजा लेंगे। भोपाल की तस्वीरें हमने देखी कि भोपाल में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों में 50% छात्रों को बुलाया जाना है। एक कक्षा में 50% छात्र उपस्थित रहेंगे और इसी हिसाब से एक छात्र एक हफ्ते में 3 दिन स्कूल पहुंचेगा। हालांकि छात्रों के पास विकल्प है कि वो ऑफलाइन लेना चाहे, यानी कि अगर स्कूल में जाकर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ऑनलाइन कक्षाओं का अभी भी उनके पास विकल्प है। अभिभावक भी कई ऐसे हैं जो भी डरे हुए हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि कोरोना काल अभी भी जारी है। तो हमारे साथ दतिया से हनीफ जुड़ चुके हैं। हनीफ, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है दतिया में? किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं छात्रों की सुरक्षा को लेकर? तो करीब 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं। हर शहर में, हर स्कूल में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से, हालांकि सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं कराई गई हैं। निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को लेकर कोई भी लापरवाही न बरती जाए। पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट होना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। साथ ही जो छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हालांकि अगर क्लासेस के दौरान, स्कूल में उपस्थित रहने के दौरान किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाने के साथ साथ स्कूल प्रशासन को, अभिभावकों को भी, प्रबंधन को सूचना देनी होगी। और साथ ही बता दें आपको कि स्कूलों में भी ये नियम रखे गए हैं कि चूंकि बच्चे होते हैं, लंच शेयरिंग भी करते हैं, टिफिन शेयरिंग भी करते हैं, तो वो भी अभी पूरी तरह से बंद रखा गया है। छात्रों को मना किया गया है कि आप आपस में कोई भी सामान साझा ना करें, चाहे वो स्टेशनरी को लेकर हो, किसी भी चीज। तो 50% बच्चे ही उपस्थित रह सकेंगे मात्र एक क्लास में। 1.5 साल बाद ये नजारा स्कूलों में देखने को मिल रहा है, जहां छात्र कक्षाओं में बैठकर क्लासेस अटेंड करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो आपस में कोई भी सामान की शेयरिंग, यानी कि आपस में लेन देन छात्र नहीं कर सकेंगे। साथ ही नियम बनाए गए हैं कि छात्रों को खाने का सामान भी साथ ही लाना होगा। हालांकि स्कूल ने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है, लेकिन सभी बच्चों को ये सलाह दी गई है कि अपने पीने का पानी भी साथ में लेकर आए। मास्क लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य किया गया है। साथ ही शिक्षकों को लेकर भी पूरी तरह से नियम बनाए गए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर 3 घंटे में कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाए। फिलहाल अभी पूरी संख्या में जो 50% संख्या निर्धारित है, उसमें से भी 50% छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी छात्रों के साथ साथ अभिभावकों में भी डर है कोरोना संक्रमण को लेकर। और ऑप्शन है जो कि ऑनलाइन पढ़ाई का, तो वो चाहते हैं कि ऑनलाइन कुछ दिन और कक्षाएं अटेंड करें और उसके बाद फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बच्चों से भी बात की हमारे संवाददाता ने। राजधानी भोपाल में स्कूल में उपस्थित बच्चों ने कहा कि अभी भी कोरोना का डर है उन्हें। हालांकि बहुत अच्छा लग रहा था स्कूल आकर, क्योंकि 1.5 साल बाद स्कूलों में आकर वो कक्षाएं ले रहे हैं। दतिया से हमारे साथ संवाददाता हनीफ खान जुड़ चुके हैं। दतिया की स्थिति जान लेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। हनीफ, दतिया में किस तरह से स्कूल की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें, यहाँ आज से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खोलने के जो स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश जारी किए गए थे, तो आज से जो बच्चों का आना भी शुरू हुआ है। हम इस समय दतिया के भारतीय विद्यापीठ स्कूल में है, तो यहाँ प्राइवेट संस्थान भी काफी कई दिनों से मतलब इस बात की मांग कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल खोले जाएं, तो शायद उनकी भी मंशा को देखते हुए आज से जो स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो हम यहाँ इस समय भारतीय विद्यापीठ स्कूल में आए हुए हैं। तो यहाँ के इधर जो प्राचार्य प्रिंसिपल जी हैं, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा है कि 50%
बच्चों को लेकर स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक दिन छोड़कर, जैसे आज कुछ बच्चे आएंगे तो कुछ बच्चे कल आएंगे, तो इस तरह से यहाँ के जो नियम बनाया गया है, उन्होंने स्कूल में भी सोशल डिस्टेंस का भी काफी ध्यान रखा गया है। स्कूल के बाहर जो है कि सैनिटाइज की भी बोतल वगैरह लगाई गई है। इस संबंध में कुछ यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, जरा आप ये बताएंगे कि आपके स्कूल में जो है कि किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि सैनिटाइज वगैरह को लेकर, या फिर बच्चों के जो मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंस को लेकर आपने इस संबंध में क्या कुछ जानकारियां रखी हैं ताकि दोबारा कोरोना से हम बचा जा सके। आपके बच्चों को ये सूचना दी गई थी एडवांस में कि एज पर एमपी गवर्नमेंट जैसे आज तक जा रहे हैं, हमने सभी अवकाशों को एडवांस किया था कि आज तक जी, इसमें कुछ बच्चे आ जाएंगे और कुछ बच्चे आज नहीं आए, उनके लिए हमने ऑनलाइन प्रावधान रखा है। बच्चों को सुरक्षा के लिए बच्चों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहन करके आए और तो मास्क पहने रखें। इसके अलावा प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, बाहर सैनिटाइज रखा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बच्चे करें, ये अब आपको बताया गया है। और बच्चों से कहा गया है कि अपने कंसेंट देखकर स्कूल आए। इसके अलावा ताकि बच्चे कोई परेशानी ना हो। और कुछ बच्चे भी इधर मौजूद हैं, जरा कुछ बच्चों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे इधर। जैसे काफी दिन के बाद में बताइए जरा, काफी दिन के बाद में आज स्कूल आ रही है, कैसा लग रहा है आप? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घर में टाइम पास होता था क्या? स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई चलती थी, करती थी आप? ठीक है हनीफ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहाँ की जी। ठीक है हनीफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहाँ की स्थिति हम तक पहुँचाने के लिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि पूरी तरह से बच्चे वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि अभी भी छात्रों में डर है। दतिया की तस्वीरें हमने देखी और शिक्षक से भी बात की कि किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं और बच्चे किस तरह से स्कूल पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर, तमाम सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। दतिया के स्कूलों में भी, राजधानी भोपाल के भी स्कूलों में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दतिया की हमने तस्वीरें देखी, वहां भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं। छात्रों की सुरक्षा क्योंकि बेहद जरूरी है। स्कूलों ने भी अपने नियम बनाए हैं छात्रों को लेकर कि किस तरह से उन्हें उपस्थित होना है और किस तरह से कक्षाओं में उपस्थित होंगे, बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसी तरह से रखा गया है कि बच्चों में दूरी बनी रहे ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा ना फैले। और वहां पर उपस्थित समस्त स्टाफ यानी कि शिक्षक के साथ साथ स्कूल का जो अलग से स्टाफ होता है उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं पूरी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, क्योंकि बच्चों को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ये निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन, सरकार की ओर से। तमाम निरीक्षण भी किए जाएंगे कि जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं क्या उतना पालन किया जा रहा है। जिस तरह के नियम बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाएं, यानी कि इस हिसाब से एक बच्चा 3 दिन स्कूल जाएगा और क्या उसी संख्या में स्कूल पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम निरीक्षण भी किए जाएंगे, जानकारियां भी ली जाएंगी। तो 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस शुरू हैं। हालांकि कक्षा 11वीं 12वीं की क्लासेस पहले शुरू हुई और उसके बाद स्थिति को देखते हुए 9वीं से लेकर 12वीं यानी कि 4 कक्षाएं पूरी तरह से लगने लगी थी। और अब कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए माध्यमिक कक्षाएं भी लगने लगी हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक की कुल कक्षाएं लगने लगी हैं। संख्या सीमित रखी गई है, उपस्थित होने की 50% ही क्षमता रखी गई है और बच्चे भी उसी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्कूल की तरफ से भी उतने बच्चों को ही परमिशन दी गई, उतने बच्चों को ही अलाउ किया जा रहा है स्कूल पहुंचने को लेकर और पूरा ऑप्शन रखा गया है। और उपस्थिति को लेकर भी यही है कि अगर कोई बच्चा स्कूल आकर क्लास अटेंड नहीं करना चाहता है, कक्षा में उपस्थित नहीं रहना चाहता है, ऑनलाइन ही कक्षाएं अटेंड करता है, तो भी उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि अगर बच्चा स्कूल नहीं भी पहुंचता है तो भी उसकी उपस्थिति लगेगी, अनुपस्थित नहीं किया जाएगा।
चलिए, हमारे साथ नागदा से राशिद खान जुड़ चुके हैं। नागदा की स्थिति जान लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नागदा की क्या स्थिति देखी जा रही है? राशिद, किस तरह से कक्षाओं में व्यवस्थाएं की गई हैं? ऋतु, जिस तरह से लगातार पेरेंट्स की मांग रही है कि छोटे बच्चों को जो 30 से अधिक बच्चे जो घर पे उनको सरकार आज यहाँ पे 5 तक के बच्चे स्कूल में आए, लेकिन जो हमें जानते हैं कि वो स्कूल में काफी कम तादाद में बच्चे आए हैं। 50% से लेकर आने वाले 50% कम आए। जी बिल्कुल राशिद, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? क्या थर्मल स्क्रीनिंग उसी तरह से की जा रही है और क्या पूरे शिक्षक पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं? जहाँ तक हमें जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर जो थर्मल है, सैनिटाइजर भी है और काफी सारे बच्चों को यहाँ पर मास्क में बनाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी खड़ा करा हुआ विद्यालय चले हुए हैं। जहाँ पर बच्चे काफी कम तादाद में है, बालिकाएं मुश्किल से 5-7 है और 5-7 बालक आए हुए हैं। स्कूल प्रशासन का ये था कि अगर पेरेंट्स अनुपस्थित है तो ही हम यहाँ पर उनको आने देंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल प्रशासन के राजेंद्र है, साथ में सुरक्षी भी है। अगर हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे सर यहाँ पे जो व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था की है? आज तो 36 साल तक के स्कूल के बच्चों आने शुरू हुए बच्चे आए हैं और उनकी की जाए क्या उनको थर्मल बैठने का और जो बच्चे आए हैं हम आए तो दोनों के बावजूद तो आया है नेताजी का है अंदर जो जा रहे हैं हम आपने कहा कि ज्यादा तो बच्चा है तो पैसे की व्यवस्था आप बच्चे ज्यादा आए यहाँ पर अरे हम व्यवस्था करेंगे या अगर हम लगा ध्यान रखते हुए जी ऋतु, जिस तरह से है कि किस तरह चाहे आज यहाँ पर पहली बार 1.5 साल के बाद आए हैं, आज जानना चाहेंगे बेटा आज पहली बार आप यहाँ स्कूल आए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत टाइम बाद स्कूल आना हुआ। हमारे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आने के बाद। अभी 1.5 साल तक आप घर पे रहे तो किस तरह से आपने घर पे ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, आज स्कूल में पहली बार 1.5 साल बाद आना हुआ तो आपको कैसा क्या लग रहा है कि अब यहाँ पे पढ़ाई बराबर होगी या मोबाइल पे जो पढ़ाई होती थी ऑनलाइन वो बराबर? यहाँ पे पढ़ाई होती है वो अच्छी होती। जी, आप कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे स्कूल में पहली बार आए हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे अच्छा लग रहा था, स्कूल में अच्छा लग रहा है? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऋतु, जिस तरह से हम बच्चों से जानना चाह रहे हैं कि आज वो बच्चे 1.5 साल बाद जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर उनको स्कूल में आके कितना अच्छा लग रहा है। हमारे कुछ बालक भी है। बेटा आज पहली बार 1.5 साल बाद स्कूल आए हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं में पढ़ते हो। अब यहाँ पे स्कूल में 1.5 साल बाद आए हो तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्कूल में आके अच्छा लग रहा है। घर पे पढ़ाई होती थी बराबर? ऑनलाइन बराबर पढ़ाई चलती थी आपकी? अब यहाँ पर जो पढ़ाई होगी उसमें आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऋतु, जहाँ तक बच्चों का कहना है कि यहाँ पर बच्चों को आज 1.5 साल बाद यहाँ स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हुए सोच रहे हैं कि अब उनकी जो पढ़ाई है वो बराबर अच्छे तरीके से स्टार्ट हो पाएगी और किस तरह से वो आगे कर सकेंगे। ऋतु, बिल्कुल रशीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहाँ की स्थिति और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं स्कूलों में रखी गई हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें देखी, स्कूलों की तस्वीरें देखी कि छात्रों की सुरक्षा क्योंकि बेहद जरूरी है। वैक्सीन अभी छात्रों के लिए भी वैक्सीन नहीं आई है 18 से कम उम्र की, तो किस तरह से पूरी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं और वैक्सीनेशन का कितना ख्याल रखा गया है वो भी हमने देखा। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं।